अब आपको बताएं, महंगाई के 27 शहरियों को रिलीफ मिल गया। बिजली 1 रुपए 89 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। अप्रैल ता जून समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। फैसले के मुताबिक कीमतों में कमी अप्रैल ता जून 2025 की समाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अगस्त ता अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। बिजली सार्फिन को कमी का 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन और प्रीपेड सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाअत की थी। खातून हरासानी के CEO के इलेक्ट्रिक ने 25 लाख रुपए जुर्माना जमा करा दिया। मुनसलवी ने रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा कराई। मोहतसिब सिंध ने ओहदे से हटाने और जुर्माने का फैसला दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल किया मगर जुर्माना अदा करने का कहा था। आपको बताएं, खातून हरासानी के CEO के इलेक्ट्रिक ने 25 लाख रुपए जुर्माना जमा करा दिया। मोनसलवी ने रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा कराई। मोहतसिब सिंध ने ओहदे से हटाने और जुर्माने का फैसला दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल किया मगर जुर्माना अदा करने का कहा। अब गाड़ियां शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होंगी। गाड़ी फरोख्त के बाद भी नंबर प्लेट असल मालिक के पास ही रहेगी। सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। तजारती, हल्की और भारी गाड़ियों की फिटनेस होगी। वाह इंडस्ट्रीज को इख्तियारात देने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि अब गाड़ियां शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होंगी। गाड़ी फरोख्त के बाद भी नंबर प्लेट असल मालिक के पास रहेगी। इजलास में तजारती, हल्की और भारी गाड़ियों की फिटनेस होगी। वह इंडस्ट्री को इख्तियारात देने का फैसला कर लिया गया। इजलास में तारीखी वर्सा करार दी गई इमारतों का दोबारा सर्वे के लिए कमेटी कायम करने, खुसूसी तालीम के असातिज़ा और अमले की ग्रेड 14 में तरक्की की मंजूरी दे दी गई। MDCAT दाखिला पॉलिसी के तहत टेस्ट की जिम्मेदारी भी सखर IBA को मुंतकिल कर दी गई। इजलास में कोरोना वबा के दौरान भर्ती अमले की आखिरी बार तौसी और मरहलावार फारिग करने की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में तजारती गाड़ियों की फिटनेस लाजमी की भी मंजूरी दे दी गई। शहर कायद में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी 5 नंबर में वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनें मौजूद लेकिन पानी गायब। इलाका मकीनों का कहना है महंगाई के दौर में पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। शहर में पानी का बहरान, हर शहरी परेशान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुल्की मईशत का दिल कराची खुद प्यासा है। समंदर किनारे आबाद शहर के बासी पानी के एक एक कतरे को तरस रहे हैं। कोरंगी 5 नंबर में बरसों से पानी की फराहमी तातुल का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं मुखय्यर शख्स की जानिब से पानी की टंकी बना की दी गई, जहां दिन में 5 वक्त पानी फराहम किया जाता है तो पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी पूरा नहीं होता तो छोटी टंकी हजारों रुपए में खरीदते हैं। बहुत किल्लत है मीठे पानी की। खारा पानी आता है मगर थोड़ा आता है, यूज के लिए आता है, मगर मीठे पानी की बहुत किल्लत है। इधर सबको ही किल्लत है, कोई ये नहीं है खाली हमको, ये सबको यही है। और ये कि हमको भी मीठा पानी ज़्यादा चाहिए होता है पीने के लिए भी। मतीन भाई ने पानी की टंकी बनाई है। बहुत शदीद पानी यहाँ से माशाल्लाह से लाइन लगा के लेते हैं लोग, जिनको घरों पे नहीं है बिछाते हैं। हर लेडीज भी लाइन लगाती है, बहुत शदीद दूर दूर तक लाइन होती है। पानी जैसी बुनियादी सहूलत का मैसर न होना वाटर कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी पर सवाल है। मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहर कायद में पानी की अदम फराहमी का मसला संगीन हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L के मकीन पानी की शदीद किल्लत से परेशान है। घरों में कई दिन पानी नहीं आता जिसके बायस शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। सूरत हाल जानते हैं अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। ये है कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L, जहां पानी की एक एक बूंद को लोग तरस गए हैं। घरों में कई दिन पानी नायाब रहता है जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। ख़वातीन का कहना है कि पानी 2 दिन तक नहीं आता। बच्चों को स्कूल भेजना हो या खाना पकाना हो सब कुछ मुतासिर हो जाता है। हर दूसरे दिन टैंकर ख़रीदना पड़ता है जो आम शहरी की पहुँच से बाहर है। 1 साल से भी ऊपर हो गया, कुएं सूख गए हैं, बाहर से भर के आते हैं और वहाँ लाइनें लगी होती हैं, लोग धक्के देते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी पानी मिल जाता है, कभी वापस खाली आ जाते हैं।
ट्रैक्टर नहीं डलवा, जब मजबूर होते हैं ट्रैक्टर भी आज 1500 का हो गया है, 3000 का हो गया है। कहाँ से गरीब आदमी मजदूरी करने जाते हैं, एक दिन मिलती है एक दिन मिलती नहीं है मजदूरी बंदों को। हम पानी के लिए इतने परेशान हैं, ये अभी भी देख लो, लोगों के घर में कपड़े लेके आए और पानी भर रहे हैं। इतनी परेशानी है पानी की हद से ज़्यादा। ये मोहल्ला हमें ऐसे लगता है ये लावारिस है, इसमें कोई भी नहीं आके इसको देखता, ना कोई पूछता इस मोहल्ले को। पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूमी ने नॉर्थ नाज़िमाबाद के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी मुंतज़िर हैं कि कब उनकी फरियाद हुक्काम बाला तक पहुंचेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। अब आपको बताएं, सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज मौखर करने का ऐलान। जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि 12 अगस्त को होने वाले एहतजाज जश्न आज़ादी के एहतराम में मौखर किया जा रहा है। अब 18 अगस्त को तमाम मुलाजमीन तंजीमों के इजलास में एहतजाज का फैसला होगा। मजदूर रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार शाह कहते हैं, आइंदा के लाहे अमल के लिए 18 अगस्त को बड़ी बैठक होगी। उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। जो मुतालबे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए गए तमाम वही मुतालबात हैं जो इन्होंने कहा था कि वफाक की सतह पे जो है ना, हम जो है वो अपने मुलाजमीन को बल्कि उनसे ज़्यादा ही मराद देंगे। 50% तनख्वाहों में इजाफा था, 25% पेंशन थी और 30% जो है वो DRA यानी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था, वो देने का ऐलान किया गया था। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि तनख्वाहों में 12% और पेंशन में 8% इजाफा किया गया। वो भी अभी तक जो है सिंध भर के बल्दियाती चंद एक बल्दियाती इदारों के अलावा किसी बल्दियाती इदारे के मुलाजिम को ना तो बढ़ी हुई पेंशन मिली है, ना ही बढ़ी हुई तनख्वाह। कराची के लाखों तलबा ताहाल मैट्रिक के नताइज के मुंतज़र हैं। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने साइंस ग्रुप का नतीजा एक बार फिर मौखर कर दिया। बोर्ड ज़राए के मुताबिक नतीजा मज़ीद 15 रोज़ की ताख़ीर का शिकार हो सकता है। 1,80,000 से ज़ायद तलबा परेशानी का शिकार हैं, जबकि स्टीयरिंग कमेटी के मुताबिक नताइज 31 जुलाई तक जारी होने थे। नतीजे में ताख़ीर की बड़ी वजह सिंधी जुबान के पर्चों की जांच न होना बताई जा रही है। हालांकि मैट्रिक का आखिरी पर्चा 2 जून को लिया गया था। बोर्ड में मुस्तकिल नाज़िम इम्तिहानात की अदम मौजूदगी भी अहम मसला है। अब तक सिर्फ खुसूसी अफराद के नताइज जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहरी की शनाख्ती कार्ड तजदीद न करने पर नादरा के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा से शहरी अरशद रहमान का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एयरपोर्ट के करीब चीनी कानवाय पर खुदकश हमला केस। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत। सरकारी वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने डायरेक्टर सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को फौरी तौर पर तलब कर लिया। अदालत ने डायरेक्टर EPA को मुतअल्लिका कानून के साथ तलब किया। KMC की जानिब से पार्क्स प्राइवेट अफराद को दिए जाने का केस। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट समेत TMC चेयरमैन की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने KMC KDA पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड और दीगर से तफसीली जवाब तलब कर लिया। मजहब तब्दीली और पसंद की शादी का केस। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। वकील की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुलजिम की जानिब से वकालतनामा जमा कराने पर हाईकोर्ट ने मुतल्लिका करारदाद वापस लेने से मुतल्लिक कराची बार को मोहलत दे दी। शाह लतीफ टाउन से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ अली हसन और SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर आसिफ हाईकोर्ट में पेश। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो पहले मुआशरे को जंगल करार दें। अदालत ने हुक्म दिया कि तफ्तीश करें, लूटमार ना करें, वरना हम सख्त अहकामात जारी करेंगे। ज़ईफुल उम्र खातून को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मियां बीवी अदालत में पेश। मरीर की अदालत ने मुलजिमा फायजा और इसके शोहर को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बगदादी लियारी में खस्ता बिल्डिंग गिरने का केस। अदालत ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। अगवा और कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम अनीक खान आज़ाद कश्मीर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। मुलजिम ने कराची एयरपोर्ट से कतर फरार होने की कोशिश की। FIA ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ कत्ल और अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है। FIA इमिग्रेशन कराची ने मुलजिम को बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया। बनाव सिंघार की शौकीन खवातीन के लिए बुरी खबर है। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया।
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $29 بڑھنے سے مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا $2900 اور 10 گرام $2487 کا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں مہنگا سونا مزید مہنگا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $29 بڑھنے سے مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا $2900 اور 10 گرام $2487 مہنگا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس 1,46,000 کی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس 558 پوائنٹس اضافے سے 1,45,647 کی سطح پر بند ہوا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی بلندیاں، 100 انڈیکس 1,46,000 کی سطح عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ 100 انڈیکس 558 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,45,647 پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس نے 1,46,081 کی بلند ترین سطح چھوئی۔ اسٹاک ماہر شہریار بٹ کے مطابق مارکیٹ مسلسل بہتری کی جانب گامزن ہے اور تمام سیکٹر مضبوط پرفارمنس دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہے، جس سے مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ جو مین ٹریگر تو آئل اینڈ گیس سیکٹر بن رہا ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خطے میں تجارتی توازن ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان کی فیور میں حالات آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انڈیا کے اوپر پہلے 25% ٹیرف عائد کیا گیا، اب اس کو بڑھا کے 50% کے قریب کر دیا گیا۔ پاکستان کے لیے جہاں نئے چیلنجز ہیں وہاں کافی مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور جو امریکن منڈیز ہیں وہ پاکستان کے لیے کھلنے جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل کے اسٹاکس ہیں ان کے اندر کافی زیادہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے پچھلے 1.5 ہفتے سے ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ پچھلے 7 ٹریڈنگ سیشن میں ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ 8,000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ کر چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ رجحان برقرار رہا تو مارکیٹ نئی تاریخ رقم کر سکتی ہے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ انٹر بینک میں ڈالر سستا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 11 پیسے سستا ہو گیا، جبکہ یورو اور برطانوی پاؤنڈ مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر $282.67 سے کم ہو کر $282.56 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 15 پیسے کمی سے $285 پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو $2.41 اضافے سے $332.86 پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ $1.65 اضافے سے $381.15 پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں UAE درہم 5 پیسے کمی سے $77.60 پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال 5 پیسے کمی سے $75.90 پر آ گیا۔ فریئر ہال میں مارکہ حق جشن آزادی فیسٹیول کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل۔ تقریبات کا آغاز کل سے ہوگا۔ صوبائی وزراء نے دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سعید غنی نے شہریوں کو تقریبات میں شرکت کی دعوت بھی دے دی۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ حق مارکہ کی تیاریاں عروج پر۔ کراچی میں ہر سطح پر جشن آزادی منانے کا جذبہ۔ فیڈرل ہال میں 3 روزہ فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر حسین شاہ اور ذوالفقار شاہ نے فیڈرل ہال کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سعید غنی نے تیاریوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا اور کہا کہ تفریح گاہوں کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ تو آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ یہاں تیاریاں جاری ہیں، اور مجھے امید ہے کہ فریئر ہال میں جو 3 دن کا ایونٹ ہے جو 8، 9 اور 10 اگست تک رہے گا، اس میں بہت بڑی تعداد میں کراچی کے شہری، خواتین، بچے، بزرگ سب آئیں گے، نوجوان آئیں گے۔ وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ، وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا جشن آزادی کی تقریبات 14 اگست تک ہر شہر، ہر گاؤں میں جاری رہیں گی۔ سفاری ٹرین کو آزادی کے موقع پر آزادی ٹرین کے نام سے چلانے کا اہتمام کیا ہے۔ پورے ملک میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی میں آپ کو یہ تقریبات مختلف دنوں میں مختلف وقت جو ہیں اس میں یہ شروع ہیں اور 14 اگست تک رہیں گی۔ تو لہٰذا ہم 13 تاریخ کو صبح ہماری جو ڈیزرٹ ٹرین سفاری ہم چلاتے تھے اس کو ہم نے نام اس کا چینج کر کے آزادی ٹرین کے نام سے رکھا ہے، جو یہاں سے کراچی سے کینٹ اسٹیشن سے جائے گی اور وہ جائے گی چھور، جہاں PJV پرچی جو ویری وہاں پہ جو ایک ریزورٹ بنا ہوا ہے وہاں جائے گی۔ آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں 8 اگست کو حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے بڑا میوزیکل کانسرٹ ہوگا۔ 9 اگست کو ایکسپو کراچی میں مشاعرہ ہوگا۔ 10 اگست کو سکھر میں بڑا کانسرٹ ہوگا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ اقصیٰ شاہد، T21۔